बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ नेस्ट। आज मैं जिस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ वो एक बहुत अहम टॉपिक है और वो है किडनी स्टोन्स या गुर्दे में पत्थरियाँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी किडनी स्टोन्स या गुर्दे की पत्थरियाँ होती क्या हैं, ये पत्थरियाँ गुर्दों में बनने की वजूहात क्या हो सकती हैं, इन पत्थरियों को गुर्दों में बनने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए या इनका घर पर या मेडिकल में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और अगर ऐसी ही मालूमाती वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। गुर्दों का जिस्म में सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी होता है। गुर्दे जिस्म में एक बहुत अहम ऑर्गन है जो कि सैकड़ों लीटर फिल्ट्रेशन इन गुर्दों के ज़रिए होती है। गुर्दे हमारी बॉडी का फिल्टर हैं। इसमें बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट होते हैं उनको फिल्टर करना इनका काम होता है। गुर्दे जिस्म में फिल्ट्रेशन का प्लांट है। गुर्दों के बहुत से काम हैं लेकिन असल काम जो हम खुराक खाते हैं और खून में गंदे मादे होते हैं इनको पेशाब के ज़रिए खारिज करते हैं। स्टोन्स क्या होते हैं? स्टोन्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा आम तौर पर स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बने होते हैं। दूसरे जो सबसे कॉमन स्टोन्स हैं वो इन्फेक्टेड स्टोन्स हो सकते हैं जो कि अगर यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो तो उसकी वजह से गुर्दों में डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड के स्टोन्स हो सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि ये स्टोन्स बनते क्यों हैं, इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं। सबसे कॉमन रीज़न जो है वो पानी का कम इस्तेमाल करना होता है। जब हम पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो गुर्दे जिस्म से फालतू जहरीले मवाद को कैसे फ्लश आउट करेंगे। इसके अलावा ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीजों में भी गुर्दों की पत्थरियां हो सकती हैं। शुगर ब्लड प्रेशर के मरीजों में गुर्दों के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मोटापा भी एक रीज़न हो सकती है जो कि मोटापा एक खुद बहुत बड़ी बीमारी है। मोटापे के शिकार अफराद को भी गुर्दों के मसाइल या स्टोन्स हो सकते हैं। किसी किस्म का पहले से इन्फेक्शन हुआ हो या फिर प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल, ये भी किडनी स्टोन्स बनने की वजह हो सकता है। अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी। अगर किडनीज में स्टोन्स या स्लज हो तो इसकी क्या अलामात हो सकती हैं। कभी कभी कोई अलामात नहीं होती, ये स्टोन्स या स्लज साइलेंट पड़ी होती हैं। इसके अलावा शदीद दर्द हो सकता है जो कि कमर से पसलियों तक जाती है। इतनी सीवियर पेन होती है मरीजों को कि एमरजेंसी में जाना पड़ सकता है और 12 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन देने पड़ते हैं तो रिलीफ मिलता है। इतनी सीवियर पेन होती है। इसके अलावा लोअर एब्डोमेन में भी दर्द हो सकता है, साथ वॉमिटिंग हो सकती है। और इसके अलावा सिम्टम्स हो सकती हैं सोकर उठने के बाद आंखों के नीचे स्वेलिंग हो सकती है, यूरिन करते वक्त शदीद बर्निंग हो या जलन हो सकती है। कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। पेशाब करते वक्त दर्द हो सकता है। इसके अलावा फीवर हो सकता है अगर किडनी स्टोन की वजह से इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन की वजह से बुखार भी आ सकता है। इसके अलावा यूरिन में बहुत बुरी स्मेल आ सकती है, बैड स्मेल हो सकती है। ये इसकी कुछ कॉमन सिम्टम्स थी। अब इसमें कुछ मैं आपको रिकमेंडेशंस बताऊंगी, कुछ एहतियात बताऊंगी। ये स्टोन्स जो होते हैं वो डाइट से रिलेटेड होते हैं। जो लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं या नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अपना जो है प्रोटीन का लेवल मेंटेन रखें। प्रोटीन इनटेक का लेवल बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा गोश्त नहीं खाना चाहिए। नमक का इस्तेमाल कम करें। कुछ मरीजों में जेनेटिकली भी हो सकते हैं, ज़्यादातर ये डाइट से ये कंपोनेंट जाते हैं। इसके लिए रिकमेंडेशंस ये है हेल्दी लाइफस्टाइल, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारी बॉडी से जितने भी फालतू मादे हैं वो उनको गुर्दे फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल सकें। नमकियात का इस्तेमाल कम करें, प्रोटीन का इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा प्रोटीन का इस्तेमाल तो बिल्कुल लिमिटेड सा रखें। कैल्शियम की मिकदार अच्छी लें। ये एक मिथ है कि अगर स्टोन्स हैं तो कैल्शियम नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं है। कैल्शियम की मिकदार अच्छी लें। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, दूध से पत्थरियां बनती हैं, अगर पत्थरियां बन गई हैं तो दूध नहीं पीना, कैल्शियम नहीं लेना, ऐसा नहीं है। आप दूध ले सकते हैं, बल्कि दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब इसकी मैं डायग्नोसिस पे बात करूंगी कि इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, इसकी तशखीस कैसे करवाई जा सकती है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे रिलाई नहीं करना चाहिए। सिर्फ अल्ट्रासाउंड से डायग्नोसिस नहीं होता, ये एक मिथ है क्योंकि कभी कभी अल्ट्रासाउंड में ये स्टोन्स नहीं नज़र आते
या अल्ट्रासाउंड इनको मिस कर सकता है। अल्ट्रासाउंड वैसे करवाया जाता है, यूरिन टेस्ट हो सकता है, एक्सरे हो सकता है KUB, CT स्कैन फाइनल टेस्ट के बाद रिकमेंड किया जाता है इसका ट्रीटमेंट। अब इसके ट्रीटमेंट पे बात करूंगी। अगर कंकर जो हैं वो बहुत छोटे हैं और किसी तरह का कोई दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, तो सिर्फ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से विदाउट एनी मेडिसिन या कभी कभी कोई मेडिसिन रिकमेंड भी करनी पड़ सकती है, तो वो डिज़ोल्व होके आराम से निकल जाते हैं। तशखीस के बाद, कंप्लीट डायग्नोसिस के बाद इलाज जो है वो रिकमेंड किया जाता है। इलाज करने के लिए 4 किस्मों से इलाज करवा सकते हैं। नंबर 1, मेडिसिन से। मरीज को ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जिनसे पथरियां डिसॉल्व हो जाती हैं और पेशाब के जरिए निकल जाती हैं। दूसरा तरीका इलाज लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप्सी एक मशीन है, इसमें किसी किस्म का कट या चीरा नहीं लगाते। मशीन एक काउच के साथ फिक्स होती है, मरीज को उस काउच पर लेटना पड़ता है और मशीन जो है वो खुद पथरियों को फोकस करते हुए शुआएं फेंकती है, जिससे पथरी टूटकर रेत बन जाती है और पेशाब के जरिए खारिज हो जाती है। ये बगैर ऑपरेशन के तरीका इलाज है, लेकिन इसमें 2 सेंटीमीटर से जो छोटे पत्थर हैं उनको लिथोट्रिप्सी से इलाज मुमकिन है। तीसरा तरीका इलाज जो कि बहुत पुराना है, उसमें यूरोलॉजिस्ट ओपन सर्जरी करता है। पेट के ऊपर कट लगाकर गुर्दे की नाली तक जो है पहुंचा जाता है और उसमें से पत्थर को निकाला जाता है, लेकिन ये तरीका बहुत पुराना है और बहुत कम हो गया है। चौथा तरीका इलाज कैमरे से ऑपरेशन है, इसे एंडोस्कोपी सर्जरी कहते हैं। इसमें भी कोई बड़ा कट नहीं लगता, बस छोटे सुराखों के जरिए कैमरा डाल के ऑपरेशन किया जाता है और सेम डे में मरीज को डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। मैंने कोशिश की है गुर्दे की पथरियों पे इंफॉर्मेशन सादा और आसान अल्फाज में आप तक पहुंचा सकूं। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।